Hello everyone. Today we will start Unit 2, Lesson 1 of English. And the Lesson 1 of Unit 2 is How the Camel Got His Hum. Okay. I will discuss only those topics which can be doubtful for you. जो आपके लिए doubtful हो सकते हैं topics, मतलब ग्रामर के topics, मैं वही आपके सामने अभी रिवाइज करूँगी, क्योंकि रीडर में जितना भी क्वेश्चन आंसर होते हैं और जो एक्सरसाइज होती है वो ऑनलाइन वीडियोस में आपको सॉल्व करके दी जाती है. ठीक है, तो अभी हम कुछ ऐसे फीचर्स और ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए डाउटफुल हो सकती हैं. तो फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिया है वो है ट्रेड्स. ठीक है, ट्रेड्स क्या होते हैं? क्वालिटीज़ ऑफ ए पर्सन. ट्रेड्स का मतलब होता है जो भी इंसान की क्वालिटीज़ होती हैं उनको बोलते हैं ट्रेड. तो कितने टाइप के होते हैं ट्रेड्स? फिजिकल और पर्सनैलिटी वाइज. फिजिकल मतलब लुक्स, जो आपको दिखाई देता है वो होते हैं फिजिकल ट्रेड्स. जैसे किसी इंसान की हाइट कितनी है, क्लोथ्स कैसे पहने हैं, हेयर कैसे हैं, नेक की लेंथ कितनी है, ये सब किस में आते हैं? फिजिकल ट्रेड्स में, जो आपको दिखाई देते हैं, व्हाट वी कैन सी ऑन आउटसाइड. एंड सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेट इज़ पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि उसके थॉट्स क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, किस टाइप के एक्शंस वो करते हैं, किस टाइप की सिचुएशन पे, वो होते हैं उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स. ठीक है, जैसे कोई इंसान काइंड है, इंटेलिजेंट है, हेल्पफुल है, लेजी है, ये सब किस में आते हैं? पर्सनैलिटी ट्रेट्स में. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ नाउन. तो नाउन का सिंपल सा याद रखना है, एनी नेम इज़ कॉल्ड नाउन. एनी नेम, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं. अब किसी भी नाम में किसका नाम आ सकता है? नाम चाहे वो थिंग का हो, पर्सन का हो, माउंटेन्स का हो, ट्रेन्स का हो, किसी का भी नाम हो, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं. सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, कोई भी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन याद नहीं रखनी. तो एनी नेम इज़ कॉल्ड नाउन. किसी का भी नाम, चाहे थिंग हो, पर्सन हो, कुछ भी हो, एनी नेम इज़ नाउन. ठीक है, अब कितने टाइप के नाउन होते हैं? फर्स्ट टाइप जो मैंने लिया है वो है प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन मीन्स जिनके आगे हम एस लगा के प्लूरल बनाते हैं और कुछ के आगे हम ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं. देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं वो. ठीक है, जैसे बुक का बुक्स करते हैं, डॉग का प्लूरल करते हैं डॉग्स. तो मैंने आगे प्लूरल के लिए क्या किया? एस लगा दिया. इसमें भी मैंने क्या किया? एस लगा दिया. तो ये कौन से नाउन है जो सिंपली एस लगा के अपना प्लूरल बना लेते हैं? ठीक है, अब बी और सी पार्ट वो है प्लूरल नाउन का जिसमें हम ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं. ठीक है, तो बी पार्ट में कौन से नाउन? दैट नाउन विच एंड्स विद सी एच, एक्स और ओ आफ्टर ए कंसोनेंट. कंसोनेंट क्या होता है? जो वाउल नहीं होता. वाउल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. इन 5 को छोड़ के ए टू जेड में सारे के सारे कंसोनेंट्स होते हैं. ठीक है, तो जो वाउल नहीं होते वो क्या होते हैं? कंसोनेंट्स होते हैं. तो ए टू जेड में ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के सारे क्या हैं? कंसोनेंट्स हैं. ठीक है, तो इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है कि कंसोनेंट के बाद अगर सी एच आता है, एक्स आता है या ओ आता है तो हम ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं. तो यहाँ पे देखो स्विच एग्जाम्पल लिया हुआ है. टी क्या है? कंसोनेंट है. टी वाउल नहीं है तो कंसोनेंट है. अब टी के बाद, कंसोनेंट के बाद क्या आया हुआ है? सी एच आया हुआ है. सी एच इसमें है तो इसमें सिंपल एस नहीं लगेगा प्लूरल के लिए, इसमें ई एस लगेगा. तो स्विच का प्लूरल हो गया स्विचेस. थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं. थर्ड टाइप है, इसमें भी ई एस लगता है प्लूरल के लिए और इसमें वो नाउन होते हैं दैट एंड्स विद एस एच आफ्टर ए वाउल. अब इसमें एग्जाम्पल देखो, यू क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू में यू आ गया तो यू वाउल है. वाउल के बाद एस एच आ रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. किसी भी वाउल के बाद अगर एस एच आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगाएंगे. ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, वाउल के बाद एस एच आ रहा है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए मैं सिंपल एस नहीं लगाऊंगी, मैं क्या लगाऊंगी? ई एस. तो बुश का क्या बन गया? बुशेस. तो फर्स्ट जो हमारा था ये था प्लूरल नाउन. अब 2 टाइप के होते हैं नाउन. रेगुलर नाउन होते हैं और एक होते हैं इरेगुलर नाउन. ठीक है, प्लूरल के अंदर ही 2 टाइप के होते हैं, रेगुलर नाउन और इरेगुलर नाउन. तो प्लूरल के अंदर 2 टाइप हो गया. रेगुलर नाउन में क्या होता है? जिसका आप प्लूरल याद रख सकते हो रूल के अकॉर्डिंग. ये क्या है? प्लूरल बनाने के रूल्स हैं. इरेगुलर नाउन के लिए दे डू नॉट फॉलो एनी रूल फॉर प्लूरल, वी हैव टू मेमोराइज दैम. मतलब अगर हमें इरेगुलर नाउन का प्लूरल बनाना है तो वो कोई भी इनमें से रूल फॉलो नहीं करेगा, उनको बोलते हैं इरेगुलर नाउन. फॉर एग्जाम्पल
मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन। ना तो इसमें एस लगता है ना ई एस लगता है। टूथ का क्या होता है? टीथ। तो इसमें ना एस लगता है ना ई एस लगता है। तो इस टाइप के नाउन्स जो अपना प्लूरल ना तो एस लगा के लेते हैं ना ई एस लगा के लेते हैं, मतलब जो इनमें से कोई भी प्लूरल का रूल फॉलो नहीं करते हैं, वो होते हैं इरेगुलर नाउन। तो प्लूरल नाउन के दो टाइप हो गए, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर नाउन वो हो गए हैं जो रूल्स फॉलो करते हैं, और जो इरेगुलर होते हैं वो इनमें से कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं। उनका प्लूरल बनाने के लिए हमको उनका मेमोराइज करना पड़ेगा, मतलब इनकी सारी जो इरेगुलर नाउन होते हैं उनको हमें याद रखना पड़ेगा कि इनका प्लूरल क्या होता है। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है? ग्रुप और बंच ऑफ एनी नाउन इज कलेक्टिव नाउन। मतलब किसी भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, अगर मैं उसको बंच में बोल दूँ, मतलब कलेक्टिवली किसी एक वर्ड के साथ जोड़ दूँ, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, की का प्लूरल क्या होता है? कीज होता है। तो मैंने क्या बोल दिया? ए बंच ऑफ कीज, मतलब बहुत सारी कीज का बंच, गुच्छा। तो बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बंच में कभी भी सिंगल चीज़ नहीं होगी, बंच में बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसको मैंने क्या एक नाम दे दिया? बंच। तो ये क्या है? कलेक्टिवली कीज के लिए मैंने यूज़ किया है। सेकेंड एग्जाम्पल इज बर्ड। बर्ड का प्लूरल होता है बर्ड्स, ठीक है। अब अगर मुझे बर्ड्स का झुंड की बात करनी है तो मैं बर्ड्स के ग्रुप के लिए क्या यूज़ करते हैं? फ्लोक। अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स। तो फ्लोक में कभी एक बर्ड तो होगा नहीं, फ्लोक एक कलेक्टिवली यूज़ किया गया है, तो उसमें बहुत सारे बर्ड्स होंगे, इसलिए ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। बी का प्लूरल होता है बीज। अ स्वार्म ऑफ बीज, मतलब बहुत सारी बीज का झुंड, या फिर जहाँ पे बहुत सारी बीज का छत्ता वगैरह बोलते हैं वो होता है स्वार्म, ठीक है। तो ये सारी जो वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप फ्लोक कीज के लिए यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बंच बर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हो। ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। मतलब कीज के लिए बंच आएगा, बर्ड्स के लिए कलेक्टिवली बोलना है तो फ्लोक ही आता है, बीज के लिए स्वार्म ही आता है। तो ये सारे जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ये हमको हर किसी के लिए याद रखने पड़ेंगे। तो आपका होमवर्क यही है कि जितने भी कलेक्टिव नाउन आपको बुक में दे रखे हैं वो आपको लर्न करने हैं, और ये याद रखना है कि हर किसी का जो कलेक्टिवली हम नाउन यूज़ करते हैं वो अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आप फ्लोक को बीज के लिए यूज़ कर लोगे, बीज के लिए हमेशा स्वामी यूज़ होगा, और कीज के लिए हमेशा बंच ही यूज़ होगा, बर्ड्स के लिए हमेशा फ्लोक ही यूज़ होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए आपका ये होमवर्क है कि जितने भी कलेक्टिव नाउन बुक में दे रखे हैं सारे के सारे आपको लर्न करने हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि कौन से नाउन के प्लूरल के लिए ये कलेक्टिव नाउन यूज़ होता है। थर्ड टाइप है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। दो वर्ड्स को मिला के जो तीसरा वर्ड बनता है वो होता है कंपाउंड नाउन। एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, जो दो वर्ड्स आप कंबाइन करोगे उन दोनों का अलग अलग मीनिंग होगा, उसके बाद जो थर्ड वर्ड बनेगा उसका भी मीनिंग होगा। मतलब क्या है, अगर जो आप दो वर्ड्स कंबाइन कर रहे हो उनमें से किसी एक का भी मीनिंग नहीं है तो वो कंपाउंड नाउन नहीं बनाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बाथ प्लस रूम क्या बनता है? बाथरूम। अब बाथ का मीनिंग है, रूम का भी मीनिंग है, और बाथरूम का भी मीनिंग है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बाथ क्या है? इसमें वर्ब है, नहाना क्या होता है? वर्ब होता है। रूम क्या है? नाउन। ये क्या बन गया? कंपाउंड नाउन। दो वर्ड्स को मिला के मैंने क्या बना दिया? कंपाउंड नाउन। मतलब बाथ का मतलब नहाना, रूम अलग चीज़ है और बाथरूम अलग चीज़ है, मतलब इन तीनों का मतलब हमेशा अलग होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इनमें से किसी एक का मतलब इसके साथ मैच कर जाए, हमेशा इन दोनों का मीन अलग होगा और इसका अलग होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट में मैंने वर्ब और नाउन को ऐड किया था और कंपाउंड नाउन बनाया था। सेकेंड में मैं नाउन और नाउन को ऐड कर रही हूँ और कंपाउंड नाउन बना रही हूँ, और थर्ड में मैं एडजेक्टिव और नाउन को ऐड कर रही हूँ और कंपाउंड नाउन बना रही हूँ। मतलब हमारे पास तीन तरीके हैं कंपाउंड नाउन बनाने के, या तो हम वर्ब प्लस नाउन करें,
या फिर हम नाउन प्लस नाउन करें या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन करें, ठीक है। या फिर आप सिंपली इतना याद रखो कि कोई भी दो वर्ड्स जिनका अपने आप में कोई मतलब होता है उनको हम कंबाइन करके तीसरा वर्ड बनाएंगे, उसका भी कोई मीनिंग होगा, तब वो कंपाउंड नाउन बन जाएगा। आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि वर्ब प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन। सिर्फ इतना याद रखना है कि दो वर्ड्स जो ऐड करेंगे उनका अलग अलग मीनिंग होगा और उनका कंबाइन करने के बाद जो तीसरा मीनिंग होगा वो इन दोनों से अलग होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, टूथ प्लस पेस्ट। अब टूथ का मतलब अलग है, पेस्ट का मतलब अलग है, ठीक है। पेस्ट तो कोई भी हो सकती है, सिर्फ टूथपेस्ट थोड़ी होती है। थर्ड, जो इन दोनों को मिला के बनाया है वो टूथपेस्ट अलग है। तो इन तीनों का मतलब अलग है और इन दोनों का अपने आप में भी मतलब है, तो ये कंपाउंड नाउन सही है। थर्ड, वाइट प्लस बोर्ड। वाइट इज कलर, बोर्ड इज बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो सकता है, एंड दिस इज वाइट बोर्ड। इसका भी मीन है, इसका भी मीन है, इसका भी मीन है, और इन तीनों का आपस में अलग अलग मीन है, तो ये सही है। फोर्थ एग्जाम्पल, स्वीट प्लस वाई, स्वीटी। स्वीटी बन तो गया, स्वीटी का भी मतलब है, स्वीट का भी है, पर वाई का मतलब नहीं है, इसका मतलब ये कंपाउंड नाउन नहीं है, ठीक है। मैंने यही बताया कि जो दो वर्ड्स कंबाइन करेंगे उनका अपने आप में भी मतलब होगा और जो थर्ड वर्ड कंपाउंड नाउन बनेगा उसका भी मीन होगा और इन तीनों का मीन अलग होगा, यही बताया मैंने। अब एक एग्जांपल और लिया है, ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मीन है, सही है। ब्यूटी का मीन है, सही है। फुल का FUL है, यहाँ पे FULL नहीं है, इसका मतलब इसका मीन नहीं है, तो ये कंपाउंड नाउन नहीं है, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल क्या है, कंपाउंड नाउन नहीं है, ये सिंगल वर्ड है। स्वीटी भी क्या है, सिंगल वर्ड है। आपका होमवर्क क्या है, लर्न लेसन 7 अ विजिट टू कैम्ब्रिज। जो यूनिट 1 का लेसन 7 है, अ विजिट टू कैम्ब्रिज, जो मोस्टली सबने कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो कर लें और मुझे अपनी कॉपी सेंड कर दें पूरी करके। आपको ये लेसन पूरा लर्न करना है, अ विजिट टू कैम्ब्रिज, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच।